Hello student, welcome in our third session. It's about chemical properties of non-metal. Earlier we have discussed about physical properties of metal and non-metal, and in the next video we have discussed about chemical property of metal. Now in this video we have discussed about chemical properties of non-metal. So let's start. Oxidation. Non-metal react with oxygen to form oxide which are acidic in nature. कैसे होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फर when reacts with oxygen form sulfur dioxide, and sulfur dioxide is dissolved in water to form sulfurous acid. क्या है? सल्फर के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड. ओके और उसके बाद अगर वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या बन जाता है? सल्फ्यूरस एसिड. सो दिस इज द गिवन टू यू सल्फ्यूरस एसिड. सल्फर का फॉर्मूला क्या है? SO2 सल्फ्यूरिक एसिड का प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो H2O. क्या बनेगा? H2SO3. तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड. SO3 किस वजह से आया है? क्योंकि S जो है वो तो अकेला है यहाँ पर भी, ठीक है, बट O कितने हैं? 2 और ये 1, कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब ये 1, तो कितना हुआ? 2 and 1 3. H कितना है? 2, S 1 और O 3, तो ये क्या बन गया? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड. द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. सल्फ्यूरस एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में. इट इज एसिडिक इन नेचर. एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं. तो ये एसिडिक नेचर प्रोड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर. नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ क्या रिएक्ट करते हैं? जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. वो वाटर के साथ इतने रिएक्टिबल नहीं होते जितना वो एयर में रिएक्टिव होते हैं. सम नॉन मेटल्स सच एज फॉस्फोरस रिएक्ट विथ द एयर. इट कैचेस फायर इन एक्सपोज टू एयर. सो फॉस्फोरस इज स्टोर इन वाटर. फॉस्फोरस क्या है? वो जब उसको हम खुले में रखते हैं फॉस्फोरस को तो वो आसानी से आग पकड़ लेता है. कैच फायर. वेरी रिएक्टिव है, वो बहुत रिएक्टिव है. इस वजह से उसे हमें कहाँ रखना पड़ता है? स्टोर करके, वाटर में स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं है बट वो एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. नेक्स्ट क्या है अब हमारा? यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों आएगा. तो फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ मेटल. मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग वायर्स एंड शीट्स विच आर यूज फॉर वेरियस पर्पस. मेटल्स किस में यूज़ होते हैं? वायर, शीट, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें बहुत जगह यूज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूज फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स etc. क्या है? जो कॉपर और एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रिक के सभी कामों में, इलेक्ट्रिक की वायरिंग वगैरह में कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ होता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए. आयरन वायर आर यूज फॉर फेंसिंग एंड वेरियस अदर पर्पस. और जो आयरन के वायर्स होते हैं, लोहे के वायर होते हैं, वो फेंसिंग वगैरह के लिए काम आते हैं. जैसे घर बनाने में हम जब रॉड वगैरह को फिक्स करते हैं तो आयरन के वायर का यूज़ करना पड़ता है. आयरन शीट्स आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ शेड्स. ठीक है, और रूफ शेड्स के लिए भी यूज होती है आयरन की शीट. मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, वाटर बॉयलर्स etc. क्या है? मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी. यस ऑफकोर्स यूज होता है मशीनरी में, मेटल्स का यूज होता है. जैसे कि कोई भी स्टील वगैरह की बनी हुई होती है मशीन, उसमें आयरन यूज होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, कुछ भी यूज हो सकता है. ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है. ऑटोमोबाइल्स मतलब ऑटोमोबाइल्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ आती है, मशीनरी वगैरह का यूज़ होता है. अपना ही मोबाइल ही देखो, एक नॉर्मली गैजेट जो है उसमें भी यूज़ होता है, राइट. यूटेंसिल्स और घर के जो सामान होते हैं खाना खाने के, वो सब जो सामान होते हैं उन सब चीज़ों में यूज़ होता है. इंडस्ट्रियल गैजेट्स वगैरह में यूज़ होता है, वाटर बॉयलर में यूज़ होता है. इन सब चीज़ों में मेटल्स का यूज़ होता है. एलॉय. व्हाट इज एलॉय?
एन एलॉय इज अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। क्या है? एलॉय है जो वो दो मेटल या फिर दो से ज़्यादा मेटल, टू और मोर मेटल्स, मतलब दो मेटल या दो से ज़्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, उससे हम क्या कहते हैं? एलॉय। यानी पहले देखो, फर्स्ट क्या है? मेटल, एक मेटल हुआ और दूसरा मेटल हुआ, दो मेटल यूज़ हुआ, उसे भी हम एलॉय कहेंगे। ओके, फिर दो से ज़्यादा भी मेटल यूज़ हो रहे हैं, और मेटल हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें और मेटल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इधर कॉपर यूज़ किया, जिंक यूज़ किया, एल्यूमिनियम यूज़ किया, आयरन यूज़ किया, ऐसे अलग अलग मेटल्स यूज़ करके हम कुछ बना रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एलॉय, राइट। और इसके अलावा अगर हम एक मेटल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा नॉन मेटल यूज़ कर रहे हैं, नॉन मेटल, ठीक है, एक मेटल हो गया जैसे कि कॉपर, ठीक है, और कॉपर के साथ हम और भी कुछ भी यूज़ कर लें, जैसे कि हम उसके साथ सल्फर यूज़ करते हैं या फिर और कोई भी मिक्सचर यूज़ कर लेते हैं नॉन मेटल का, ठीक है, जो कि नॉन मेटल है, तो भी वो उससे हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलॉय। क्या कहेंगे? एलॉय। एलॉय ऑफ मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। किसको बनाने में यूज़ होता है एलॉय मेटल? कॉइन्स बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, स्टेनलेस स्टील, स्टील जो हमारे घर के बर्तन होते हैं उसको बनाने में, वुडन शिप्स, शीटिंग्स एंड कास्टिंग। मड्स मेटल एलॉय ऑफ 60% कॉपर प्लस 40% जिंक का बनता है। नेक्स्ट इज एलॉय लाइक ड्यूरेलियम हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स। किसमें यूज होता है? एयरक्राफ्ट्स बनाने में यूज होता है, प्रेशर कुकर, automobiles etc. Naval brass is used for marine and engineering castings. जो नेवल ब्रास है, ब्रास का यूज़ किस में होता है? इंजीनियरिंग कास्टिंग में, और सबमरीन्स वगैरह बनाते हैं उन सब चीज़ों में, एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है क्या? ड्यूरेलियम। सम मेटल्स लाइक आयरन, सोडियम एंड कैल्शियम आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। क्या है? आयरन, सोडियम, कैल्शियम, ये अपने बॉडी पार्ट में भी मिलता है, कैल्शियम नहीं होता है, हमें बॉडी पार्ट में ज़रूरत होती है आयरन की, कैल्शियम की, सोडियम की, सबकी। यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के यूजेस दिए हैं। नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। मैनी नॉन मेटल्स लाइक आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर आर यूज्ड इन मेडिसिन। फॉस्फोरस इज एसेंशियल फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। सम ऑफ द इंटरेस्टिंग यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन जो है इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है, रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होता है ग्रीन प्लांट में? वो किसका यूज़ करते हैं? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है, जो कि नॉन मेटल है। Non-metals like nitrogen and phosphorus are used in fertilizers for better plant growth. ठीक है, फर्टिलाइजर्स में ये यूज़ होते हैं नॉन मेटल जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ होती है। नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में किसका यूज़ होता है? क्लोरीन का। फिर नॉन मेटल इज यूज्ड इन द पर्पस colored solution, iodine solution on पर्पल कलर के लिए, वाउंस एस एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में पर्पल कलर के लिए किसका यूज होता है? आयोडीन का। ये जो फॉर्मूले हैं ये आएंगे ऐसे Cl2 और ये I2 मीन्स आयोडीन, राइट। नॉन मेटल्स सच एज सल्फर इज यूज्ड इन क्रैकर्स। और जो सबसे भयंकर जिसे हम कह सकते हैं विस्फोटक के रूप में यूज होता है सल्फर, राइट। जो कि क्रैकर हम बनाते हैं, जो पटाखे बनाते हैं, उसमें क्या भरा जाता है? सल्फर भरा जाता है। तो ये सारे नॉन मेटल्स हुए, इनके यूजेस हुए। सो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस अबाउट every topic of this chapter. Thank you.